खबर यूपी के बलिया से, जहां बलिया के फेफना विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेताओं जुबानी शुरू हो गई है। वहीं सपा से सदर विधानसभा से विधायक और पूर्व में रहे मंत्री नारद राय अब बीजेपी में आने के बाद ऐसा क्यों बोले कि मैं बेचैनी की दवा हूं, मैं एलोपैथ नहीं हूं, मैं आयुर्वेदिक दवा हूं, होम्योपैथिक दवा जो धीरे धीरे खाइए और स्वस्थ रहिए, और जल्दी में तो है तो अंग्रेजी दवा सुबह में खाइए और शाम को ठीक नहीं हुआ तो दूसरे दिन हार्ट अटैक हो जाइए और मर जाइए। राजनीतिक गलियारे में खलबली मच गई है। नारद राय सदर विधानसभा से 2 बार विधायक, समाजवादी पार्टी मंत्री रह चुके हैं। अब ये फेफना विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी रहे हैं। जो पहले से बीजेपी से विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके उपेंद्र तिवारी, जो सरकार में मंत्री खेलकूद और पंचायत राज रह चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं यह इशारा उपेंद्र तिवारी की तरफ तो नहीं, क्योंकि नारद राय यह कह रहे हैं कि बीजेपी के पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी पर तंज कस रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों से यह मत पूछे कि सरकार से बाढ़ राहत सामग्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हालांकि फेफना विधानसभा से सपा से पूर्व मंत्री रह चुके अंबिका चौधरी और नारद राय की खूब जमती है। अंबिका चौधरी को नारद राय बड़े भाई की तरह आज भी मानते हैं। क्या उपेंद्र तिवारी के लिए ही नारद राय सदर विधानसभा छोड़ फेफना विधानसभा में चुनाव तैयारी शुरू कर दी है कि अब उपेंद्र तिवारी को कहीं न कहीं बाहर का रास्ता दिखाया जाए और नारद राय फेफना विधानसभा में अपना कब्जा हो? तो क्या इसी को लेकर 2 पूर्व मंत्री आमने सामने हो गए हैं, जिसको लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है? ये फेफना विधानसभा में दिग्गजों की वजह से अहम हो गया है। देखिए, मैं बेचैनी की दवा हूँ, लेकिन मैं एलोपैथ नहीं हूँ, मैं आयुर्वेदिक दवा हूँ, होम्योपैथिक हूँ। धीरे धीरे खाइए और स्वस्थ रहिए, ठीक ना? और नहीं जल्दी में है तो अंग्रेजी दवाई खाइए, सुबह खाइए, शाम को ठीक हो जाइए और दूसरे दिन हार्ट अटैक होगा, मर जाइए। समझ रहे हैं ना? मैं अभी जो बाढ़ में काम करा, ये हमारा संस्कार है। आपने देखा होगा जब मैं बलिया विधानसभा में भी काम करता था, मैं स्वर्गीय गौरी भैया, स्वर्गीय मैनेजर सिंह से इस बात को सीखा था कि किसी के बेटी के बेटा के शादी में जाओ चाहे मत जाओ, अगर आग लगे तब और बाढ़ आए तब उसके दरवाजे पर खड़ा होने का प्रयास करो। पानी में जाना हो तब, पाक में जाना हो तब जाओ और खाली हाथ मत जाओ, क्योंकि वो आफत में है। वहाँ ये जाकर के मत पूछो कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आपको राहत सामग्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप क्या लेके आए हैं अपना तो बताइए। 10 पैकेट भी लेके गए हो तो दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं बलिया की तरफ से कि उन्होंने बाढ़ में जो सहायता करी, खास तौर से बैरिया में जो सबसे बड़ा आफत आई थी, एक भी शिकायत किसी पब्लिक ने आपसे नहीं किया पूरे जनपद में कि बाढ़ आई और सरकार की तरफ से और सरकार के जनप्रतिनिधियों के तरफ से कोई सहयोग नहीं किया गया। मैं भी सरकार के एक छोटा कार्यकर्ता हूं, मेरे पास भी जो सामर्थ्य था उसको लेकर के और जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही थी उसको जनता तक पहुंचाने का काम किया गया है। आगे भी अगर दैविक आपदा आएगी तो इससे बढ़ चढ़ करके मैं काम करूँगा। मंत्री जी, आप 2 बार सपा में मंत्री थे और 10 साल से लगभग सरकार भी चली है भाजपा के। सपा सरकार में आप ज़्यादा काम करा था कि भाजपा सरकार? मैंने पहले ही कहा कि प्राथमिकता में सरकार के मुखिया के बलिया नहीं था, समाजवादी पार्टी में नारद राय की प्राथमिकता में था। आप देखे होंगे, आप तो गवाह हैं, यहीं पर लूटा जा रहा था पैसा इमरजेंसी का, और 4 बार ली करके बलिया के यहाँ भेजा गया था CMO द्वारा कि यहाँ ट्रामा सेंटर नहीं बन सकता है। याद होगा आपको, मैंने कलेक्टर से झगड़ा किया, याद होगा मैंने जाकर अखिलेश यादव से झगड़ा करके तब बलिया में ट्रामा सेंटर बना, स्पोर्ट्स कॉलेज बना। यूनिवर्सिटी के लिए मुझे कितना पापड़ बेलना पड़ा, कोई मदद करने को सरकार तैयार नहीं थी। आज तो जोगी जी कहते हैं कि जितना धन ले जाना हो बलिया में ले जाओ और बलिया का विकास कराओ। इसलिए बलिया में जो विकास हो रहा है समाजवादी पार्टी सरकार से कई गुना ज़्यादा गति इसलिए है कि अखिलेश के यादव में के प्राथमिकता में सेफई था, इटावा था, मैनपुरी था, फिरोजाबाद था, और जोगी जी की प्राथमिकता में पूरा उत्तर प्रदेश में है, उसमें बलिया भी है।